देखिए, बड़ी दुखद बात है। देहरादून के बालावाला में एक क्वारंटीन सेंटर में 19 साल के नौजवान ने जिस प्रकार से फांसी लगा के आत्महत्या करी है, और आत्महत्या के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी है, उस क्वारंटीन सेंटर में जहां वो नौजवान था, उसकी डेड बॉडी फांसी के फंदे पे लटकी हुई मिली, उसमें जिस प्रकार की सड़ांध आ रही थी, जिस प्रकार की दशा उस बॉडी की थी, ये लग रहा है कि 2-3 दिन कम से कम उसकी बॉडी को हो गए। अब अगर कोई क्वारंटीन सेंटर है तो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? यानी कि निगरानी में, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में। कैसी निगरानी आप कर रहे हैं? 2-3 दिन से अगर किसी की लाश लटकी हुई है, क्या निगरानी आपने करी उसकी? क्या जानकारी आपको उसके बारे में है आपके पास? बहुत दुखद है। राज्य में दूसरी लगातार आत्महत्या है। पहली आत्महत्या पहाड़ में हुई और दूसरी देहरादून में हो गई। उससे पहले एक बच्ची को सांप ने काट दिया, वो मर गई। अगर क्वारंटीन सेंटर्स में लोग मर रहे हैं, मैं समझता हूं त्रिवेंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। पूरे राज्य में जिस प्रकार से क्वारंटीन सेंटर्स के हाल हैं, हम लोग लगातार शुरू से कहते रहे, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत सुधारिए, वहां पर भोजन की क्वालिटी सुधारिए, वहां पर रहने के लिए साफ सुथरे बिस्तर दीजिए, वहां पे शौच आदि का जो प्रबंध है वो साफ सुथरा हो, ठीक हो। लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम लोगों की सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लोगों को ये मांग कर रहे हैं कि लोगों को जो खाना परोसा जाए वो अच्छा खाना हो, अगर ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए बिस्तर अच्छे हों, अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि सैंपल उनके टाइम पे लिए जाएं और उनके नतीजे ठीक टाइम पे दिए जाएं, तो आप हमको कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं साहब? आप उत्तराखंड के लोगों को उनके भरोसे में, उनके भाग्य के भरोसे छोड़ करके वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत पूरे प्रदेश की जनता के लिए शर्मनाक दिन है कि एक प्रवासी जो इस उम्मीद से कि मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो मेरी जान बचेगी, मेरी देखरेख होगी, वो क्वारंटीन सेंटर में, सरकारी क्वारंटीन सेंटर में मर गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात राज्य के लिए कोई हो नहीं सकती।